भाई बेटे मौत के सौदागर। सो यार ये ग्रीन वाला जो एरिया जाता है ना, जहाँ पे चारों तरफ ग्रीनरी रहती है यार, ये सड़कें मुझे बहुत पसंद आती है। सो आप लोगों को ड्यूक का ये वाला ये ब्लैक थीम पसंद आती है, वाइट थीम पसंद आती है? सो गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू द ब्लॉग ऑफ पंक राइडर्स। सो शाम हो गई है, सुबह के टाइम तो आज बिल्कुल भी राइड करने का मन नहीं करता। तो यहाँ से व्यू अच्छा खासा ठीक ठाक आ रहा है और दिखाता हूँ आपको कैसा व्यू यहाँ का। सो ये आ रहा है शाम का व्यू। तो इस टाइम पे ठीक है, फिर भी निकलना ज़्यादा मतलब धूप नहीं है। बाकी ये लौंड आ जाता है मेरे पीछे पीछे। चलो बाकी चलते हैं राइड पे। जैसी शाम होती है यार, ऑफिस टाइमिंग के आसपास वाला टाइम होता है बाइक चलाने का, जो कि मौसम थोड़ा सा ठीक रहता है। तो उस टाइम पे थोड़ा ट्रैफिक भी हो जाता है, लेकिन क्या करें, दिन में गर्मी झेलने लायक ही नहीं होती है। तो उस टाइम पे तो निकलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। बाकी आज आते हुए मैं एक जगह पे लाइट्स पता करूँगा बाइक की यार, क्योंकि ड्यूक की ना लाइट्स बहुत कम है यार। अगर आप लॉन्ग राइड्स वगैरह करते हो या माउंटेन वगैरह पे जाते हो तो ये लाइट्स वहाँ के लिए बहुत कम है इसकी। बाकी लाइट्स बाइक में ज़रूर होनी चाहिए बढ़िया, चाहे आप कहीं भी जा रहे हो, चाहे हाईवे पे राइड कर रहे हो, चाहे कहीं भी कर रहे हो। देखो अंधेरे वाली जगह बिल्कुल होगी तो वहाँ तो काम कर जाती है, लेकिन जो जगह होती है ना जहाँ पर मतलब थोड़ी लाइट्स होती हैं, ऑल लाइट्स इसकी लाइट से स्ट्रॉन्ग होती हैं, वहाँ पे यार फीकी पड़ जाती है। वहाँ पे इसका ये बिल्कुल काम नहीं कर पाती। टाइम जो है बिल्कुल ठीक है, 6 बजे के आसपास का टाइम हो रहा है। कल जैसे आपने देखा था बारिश में यार, कल मैं निकला था, कल भी मौसम बहुत बढ़िया था, लेकिन बारिश की वजह से यार सब चौपट हो गया था। बारिश बहुत तेज़ होने लगी तो मैं निकला था, ऐसा था बारिश नहीं होगी, लेकिन एकदम से झमाझम बारिश होने लग गई, जिसकी वजह से यार ज़्यादा देर में राइड नहीं कर रहा। मैं सोच के निकला था कि हाँ भाई 1-2 घंटे राइड करूँगा मैं। तो जैसे लोग बाइक चलाने चप्पल में निकल जाते हैं, वैसे इंडिया में एक रूल ये भी है कि आप चप्पल में बाइक नहीं चला सकते, फिर नंगे पैर भी नहीं चला सकते। उस पर भी चालान है अगर काटना है, चाहे कोई भी ट्रैफिक पुलिस वाला। साउथ की साइड लोग बहुत होते हैं जो मतलब नंगे पाँव भी चलाना शुरू कर देते हैं बाइक्स को। कॉन्फिडेंस कैसे आता है, मैं तो भाई जूतों के अलावा चलाता ही हूँ बाइक। तो यहाँ पे देख रहा हूँ मैं कोई यू टर्न मिल जाए मेरे को, क्योंकि मेरे को एक्चुअल में जाना उस तरफ ही है। क्योंकि मैं भी कल वहाँ पे पहली बार गया था, तो मैंने वहाँ पे देखा यार एक छोटी सी नदी निकल रही है वहाँ से, जो कि मैंने भी पहली बार ही देखी। मैं आज देखता हूँ मैं एक्चुअल में जाकर ये बरसाती है या फिर मतलब वो एक्चुअल में बहती रहती है, क्या चीज़ है, देखता हूँ जाके। सो आप लोगों को ड्यूक का ये वाला ये ब्लैक थीम पसंद आती है, वाइट थीम पसंद आती है? मेरे को कभी कभी लगता है ऐसे ब्लैक थीम ज़्यादा बढ़िया लगती है। वैसे तो ये मैंने तो अभी फ़िलहाल ऑटोमेटिक पे कर रखी है कि ये जैसे ही रात होती है तो ब्लैक हो जाती है, डे लाइट में वाइट रहती है। अभी थोड़ा सा यहाँ पे शेड आ रहा है ना, तो इस वजह से ब्लैक हो रखी है, वरना अभी मैं धूप में जाऊँगा तो ये वाइट हो जाएगी। तो वैसे आप इसको किसी एक पे भी सेट कर सकते हो, वो भी इजीली हो जाती है, वो भी आके मेन्यूज़ में आके हो जाती है। ये आ गया यू टर्न। सो यार ये ग्रीन वाला जो एरिया जाता है ना, जहाँ पे चारों तरफ ग्रीनरी रहती है यार, ये सड़कें मुझे बहुत पसंद आती है। मन करता है यहीं पे बाइक रोक के खड़े जाओ। बाकी ये खड़े हुए हैं हमारे पुलिस वाले जी, जो कि पकड़ पकड़ के बना रहे हैं चालान। रूल्स फॉलो नहीं करोगे तो चालान ऑब्वियस सी बात है बनेंगे भाई। तो ये है वो नदी, ये पता नहीं कौन सी नदी है। सो गाइस यहाँ पे सनसेट अभी हो रहा है बहुत ज़्यादा सुंदर, जिसके लिए हमारे को जाना पड़ेगा उस रोड पे।
बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है। देखता हूँ अगर यू टर्न मारता हूँ, कभी कभी क्या होता है यू टर्न से पहले भी वो बैरियर लगा देते हैं, तो थोड़ा आगे से आगे कट मार के आना पड़ता है। अगर वो नहीं लगे होंगे तो पहुँच ही जाएंगे। देखो जो बोला था वही हुआ, इन्होंने आज यहाँ से बंद कर रखा है, तो आगे से यू टर्न मार के आना पड़ेगा हमारे को। ये बैरियर मेरे को समझ में नहीं आता कभी कभी कि एक्चुअल में लगाते किस लिए हैं, क्या काम चल रहा है ऐसा। इसकी वजह से ना इतना ट्रैफिक हो जाता है ना, ये पूरी रोड ख़त्म कर देते हैं। पूरी रोड इतनी तगड़ी जाम हो जाती है ना ये भाई साहब। जहाँ 5 मिनट लगने हो वहाँ पे आपको आधा घंटा लगेगा। खतरनाक ही हो रखा है जाम। शाम को भी निकलना आजकल ऐसे ही हो गया कि बस फंसने बराबर। ऐसे गली कूचों में से निकालना पड़ रहा है भाई साहब, कोने 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 कोने। तो गाइस यहाँ पे आ तो गए हैं, लेकिन सनसेट ऑलरेडी हो चुका है। तो बाकी मैं आपको व्यूज़ दिखा देता हूँ कि कैसा व्यू आ रहा है। बाकी यहाँ पे ग्रीनरी बहुत सही है। मैं तो यहीं पे ऑलमोस्ट आके बैठता हूँ। यहाँ से यार हमारी जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ की पूरी बिल्डिंगें वगैरह दिखाई देती हैं, वो भी दिखाता हूँ आपको सिनेमैटिक शॉट्स में। तो ये वाली जो है ये सारी बिल्डिंगें वो हैं जहाँ पे हम रहते हैं। इन्हीं में से कोई सी हमारी अपनी बिल्डिंग भी है, दिव्यांश करके। ये पूरी सोसाइटी यहाँ पे बनी हुई है और सनसेट वगैरह हो गया ऑलरेडी। यहाँ पे सनसेट हुआ था, लेकिन ट्रैफिक की वजह से सब कुछ ख़राब हो गया। हाँ, थोड़े लेट हो गए। तो बस यहाँ से अब चलते हैं। बाइक यार कुछ दिन पहले ही धुलवाई थी, 2-3 दिन पहले, फिर वैसी ही हो गई क्योंकि बारिश में मैंने इस बार चला दी थी अपने मज़े के लिए। बाकी यार थोड़ी पता नहीं किस वजह से दिक्कत दे रही है, मेरे को भी इसका बाइक का समझ में नहीं आ रहा। कभी कभी बंद हो जाती है। अब की बार जाऊंगा तो KTM में एक बार उनसे बोलूँगा इसकी वायरिंग वगैरह चेक करो यार, क्योंकि बैटरी भी मैं डलवा चुका हूँ और तब भी इशू आ रहा है। पता नहीं क्या चक्कर हो रहा है। किसी और के साथ भी अगर इस तरीके का इशू आता हो कि अपने आप ही बंद हो जा रही हो बाइक, तो प्लीज़ कमेंट करना कि आपने अगर कुछ करवाया हो तो मेरे को बता देना, तो मैं भी वही चीज़ करवा सकूं। दिसंबर से नवंबर तक तो मतलब बहुत ही वैसा सही मौसम रहता है। भाई बेटे मौत के सौदागर। सो क्लोज कॉल। सही है भाई, चलाओ लेकिन दूसरों को बचा के। बस लाइट पता कर लेता है, लाइट आई नहीं आई, क्योंकि काफ़ी दिन से मैंने उनको बोल रखा है। वो कह रहे थे आ जाएगी 2-4 दिनों में, लेकिन एक बार पता कर लेता हूँ कि आई नहीं आई। अगर आ गई होगी तो कल वल को इंस्टॉलमेंट से करवा लूँगा। लेकिन लेके आ जाओ, मैं इनसे पता कर रहा हूँ। एक मिनट। नमस्कार जी अंकल जी, वो लाइट आई? लाइट कौन सी सर? फॉग लाइट जो आप कह रहे थे छोटी वाली आ जाएगी। हेडलाइट के लिए? हाँ हेडलाइट नहीं, बाहर फॉग लाइट जो छोटी लगती है। छोटी फॉग लाइट नहीं लगती है, 2 कलर में कह रहे थे आप। अलग से लेग गार्ड पे लगाने की? हाँ हाँ हाँ। नहीं सर, हेडलाइट के लिए आ गई सर। कौन सी दिखाना? हेडलाइट में मेरी लगेगी नहीं ना वो। क्यों सर? हेडलाइट में मेरे बहुत अलग बल्ब लगे हुए हैं, LED लगे हुए हैं। यहाँ पे काम बन नहीं पाया, लेकिन अंकल जी कह रहे हैं कि मैं दिलवा दूंगा, तो करते हैं उनका थोड़ा सा वेट। जो गाइस मंदिर भी हो रही है, सबको प्रसाद वगैरह खिला दिया, इन सबको भी खिला दिया। अब बस अब कुछ नहीं करना, अब बस निकलना है अपने घर के लिए। काफ़ी टाइम हो गया निकले हुए। एक चीज़ तो है, बिना ग्लव्स के जो थोड़ी सी ग्रिप आती है वो और ज़्यादा बढ़िया आती है बाइक चलाने में। लेकिन हाँ यार थोड़ा सा सेफ्टी के लिए यार पहननी चाहिए सब चीज़ें। हाथ वाथ गंदे नहीं होते, ऊपर से यार थोड़ी सेफ्टी रहती है, तो बढ़िया चीज़ यार।
थोड़ी बहुत चीज़ें यार पहननी चाहिए यार, क्योंकि अगर शौक़ इतना रखते हो बाइक चलाने का तो थोड़ा बहुत यार खर्चा उस पर करो। तो कभी कभी यार ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि मतलब हल्का सा गिरने पे ही मतलब हथेली छिल जाना या कुछ, ग्लव्स होते हैं तो उस टाइम पे आदमी थोड़ा बहुत बच जाता है, थोड़ा बहुत क्या काफ़ी हद तक बच जाता है अगर आपके ग्लव्स अच्छे हैं।